हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ टाइम टू फॉल इन लव के एपिसोड नंबर 18। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक पिछले वाले एपिसोड्स नहीं देखा है तो फिर पहले ज़रूर उन्हें देख लीजिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखना। तो चलो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन शुरू करते। तो एपिसोड की शुरुआत में हम सू को देख पाते हैं जो तभी नींद से उठती है और उसको मिस माँ कॉल करती है जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, और वो उसको कॉल करके बोलती है कि जल्दी से ऑफिस में आओ, तुम्हारे साथ फूब आया कि कल की कुछ पिक्चर लीक हो गई है और सब लोग वो नेट पे फैला गया है। तो रिपोर्टर्स भी बहुत ही ज़्यादा अभी कंपनी की तरफ तुम्हारे रिलेशन के बारे में बोल रहे हैं। तो सू बोलती है कि परंतु ये कब हुआ, मैंने तो कल इवन फूबाया को देखा तक नहीं था। पर फिर भी वो जल्दी से रेडी हो जाती है और निकल जाती है और वहाँ पे उसको मिस माँ आती है उसको लेने के लिए। तो वो उसके साथ चली जाती है और वहाँ पे फूबाया उन दोनों के पीछा कर रहा था और वो आज पहली बार बिल्कुल एक अलग ही गेटअप पे था। और फिर वो वहाँ पे रिपोर्टर्स को कॉल करके बता भी देता है कि सू यहाँ से जा रही है और यहाँ पे जाने वाली है। और फिर इधर सिट्टू और जीचिंग को दिखाया जाता है जो लोग ऑफिस में थे। इवन वो लोग पिछली रात से ही आ गए थे सिचुएशन को संभालने के लिए। फिर वो लोग मीटिंग रूम में जाते हैं और वहाँ पे वो दोनों मीटिंग करने लगते हैं। और इधर यहाँ पे जब मिस माँ और सू एक जगह पे रुकते हैं तो वहाँ पे सारे रिपोर्टर्स एकदम से उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। लाइक सब लोग एक साथ आके सवाल पूछने लगते हैं, फोटो लेने लगते हैं। तो वहाँ पीछे से फूबाया आके सू को लेके चला जाता है। और इधर ये लोग जब मीटिंग कर रहे थे तब सीटू के पास ये दोनों सू और फूबाया चला गया है। तो इसके बारे में भी न्यूज़ आता है तो वो उसको जीचिंग को दिखाता है और जीचिंग ये जैसे ही देखते तो मीटिंग रूम में बोलता है कि अभी मुझे मेरे एक पर्सनल चीज़ संभालने के लिए मुझे यहाँ से जाना होगा। और फिर वो भाग के वहाँ से चला जाता है। और इधर देख पाते हैं कि फूबाया सू को लेके एक दूर एक कैफ़े में लेके जाता है और वहाँ पे सू को तो पता नहीं होता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। तो वो बोलती है कि फूबाया तुम भी सोच रहे होगे ना ये सब कुछ कैसे क्या हो गया, मैं जीचेंग को कॉल करता हूँ, फिर हम तीनों मिलकर इस बारे में बात करेंगे और इस चीज़ को शॉर्ट आउट करेंगे। तो फूबाया उसको रोक देता है जीचेंग को कॉल करने के लिए और बोलता है कि मुझे यहाँ पे अकेले में तुम्हारे साथ बात करना है कुछ। फिर वो बोलता है कि देखो ये सब जो भी हो रहा है ये सब कुछ मैंने किया है। कल जब तुम दोनों जाके बार में ड्रिंक कर रहे थे तब मैंने तुम दोनों का पीछा किया और तुम्हारा ड्रिंक बदल दिया। और फिर जब तुम ड्रंक हो गए थे तभी मिस माँ को बाहर से भेज के मैं तुम्हारे पास गया और वहाँ पे एक आदमी को बोल दिया था फ़ोटो लेने के लिए। और फिर उसने फ़ोटो लिया तो वो सारे फ़ोटो मैंने ही सोशल मीडिया पे डाले हैं और ये सब कुछ मैं नैनगन के लिए कर रहा हूँ। और ये सब कुछ सुन के सू एकदम शॉक हो जाती है और बोलती है कि तुम वही फूबाया हो ना जिसको मैं जानती हूँ। तो फूबाया बोलता है कि सॉरी परंतु नैनगन वो इंसान है जिसको मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। 3 साल पहले जब मैं अब्रॉड में था तब मेरे लाइफ में बिल्कुल अंधेरा ही था, मुझे कुछ नहीं पता था कि मुझे क्या करना है आगे, कुछ भी, मेरे लाइफ पूरा अंधेरे में था। तभी मेरे लाइफ में नैनगन आई एक रोशनी जैसे। और फिर हम लोगों को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब ये लोग अब्रॉड में थे तब फूबाया को कुछ लड़के मार रहे थे और फिर मार के वहाँ से भाग जाते और तभी वहाँ पे नैनगन आ रही थी और ऐसे किसी इंसान को घायल पड़ा हुआ देख के वो आके एम्बुलेंस बुलाती है और उसको अपनी गोदी में भी उठा लेती है। फिर से प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पे फूबाया बोलता है कि और उसी दिन से मुझे नैनगन से प्यार हो गया था और तब से मेरा दिल नहीं बदला है, मैं सिर्फ नैनगन को ही प्यार करता हूँ और मुझे पता है उसके दिल में कोई और ही है। परंतु भले ही उसके दिल में कोई और है परंतु मैं उसको हमेशा खुश देखना चाहता हूँ और हमेशा उसको सपोर्ट करना चाहता हूँ, मदद करना चाहता हूँ, यही मेरे लिए बहुत है। और जब वो अब्रॉड से वापस आ रही थी तभी जब उसको पता चला कि जीचिंग के एक गर्लफ्रेंड बन गई है तभी मैंने सोच लिया था कि उन दोनों के रिलेशन के बीच में घुस के उसकी जीचिंग की गर्लफ्रेंड के साथ खुद के कनेक्शन बना के उन दोनों के रिलेशन तोड़ दिया जाए और इससे जीचिंग नैनगन के पास वापस आ जाएगा। और इसी वजह से ही जो फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था जो एक्सीडेंट हुआ था और फूबाया आके सू को बचाता है, ये सब कुछ भी प्लान ही था उसका ही। फिर सू बोलती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम ऐसा भी कर सकते हो। फिर फूबाया बोलता है कि परंतु उस टाइम मुझे नहीं पता था कि जीचिंग की गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि तुम हो और ना ही मैंने कभी एक्सपेक्ट किया था कि तुम जीचिंग के प्यार में पड़ जाओगी। मैंने तुम्हें इतने अच्छी तरीके से ट्रीट किया, चाहे मैं
तुम्हें कितने भी अच्छे तरीके से क्यों ना ट्रीट करूँ, परंतु तुम्हें उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था और गू जिचिंग के प्यार में तुम बस पड़े जा रही थी। इस वजह से मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। और फिर बोलता है कि देखो ये सिचुएशन जितना भी जो भी खराब हो रखा है ना, ये सारी चीज़ों के ब्लेम मैं खुद पे ले लूँगी, सब कुछ सबके सामने मान लूँगा कि ये सब कुछ मैंने किया है, तुम सब इस प्रॉब्लम से निकल जाओगे। प्लीज़ गू जिचिंग को छोड़ दो और उसको नैनगॉन के पास जाने दो, तुम दोनों वैसे भी एक साथ अच्छे नहीं लगते हो, छोड़ दो गू जिचिंग को। और बस तभी सू के हद पार हो चुकी थी सुनने की। वो चिल्लाते हुए बोलती है कि अपना बकवास बंद करो, और वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो जो ग्लास में पानी रखा हुआ था वो भी फू बाया के मुंह में फेंक देती है और बोलती है कि फू बाया मैंने तुमको अपना फ्रेंड माना था और तुम ऐसे निकले, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसे होगे। और फिर बोलती है कि मैं जा रही हूँ यहाँ से और आज के बाद से मेरे साथ कांटेक्ट रखने की कोशिश भी मत करना। फिर वो गुस्से से वहाँ से जाने लगती है तो फू बाया भी उसका पीछा करने लगता है और उसको हाथ पकड़ के रोक लेता है। फिर सू उसके हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है तो फू बाया बोलता है कि तुम शायद भूल रहे हो कि तुम्हारी असली आइडेंटिटी वाली सीक्रेट भी मेरे पास है। और तभी वहाँ पे गू जिचिंग आ जाता है और आके फू बाया के मुंह में एक जोरदार पंच मारता है और सू उसको फिर रोकने जाती है तो वो फू बाया को बोलता है कि अभी भी हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, ये हम बाद में ख़त्म करेंगे। फिर वो सू को लेके वहाँ से जाने लगता है और फिर इधर आके सू गू जिचिंग को बोलती है कि तुम मुझसे गुस्सा हो गए हो क्या, सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ, ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा मेसी हो गया है, मुझे ऐसे बार में जाके ड्रिंक नहीं करना चाहिए था। तो गू जिचिंग बोलता है कि नहीं मैं गुस्सा बिल्कुल भी नहीं हूँ तुम पे, हाँ सिचुएशन थोड़ा मेसी हो गया है, इसको संभालने में थोड़ा वक्त लगेगा, परंतु तुम फिक्र मत करो, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाहर का सिचुएशन चाहे कितना भी मेसी हो, कितना भी क्यों खराब क्यों ना हो जाए, पर बस तुम ठीक रहो, तुम सही रहो, यही मेरे लिए बहुत है। फिर सू उसको कुछ बोलने ही वाली थी परंतु तभी वहाँ पे सिटू का कॉल आ जाता है गू जिचिंग के पास तो वो उसको जाने के लिए बोलता है। फिर सिटू के साथ जब वो बात करता है तो सिटू बोलता है कि फू बाया और नैनगॉन के बीच में फ्रेंडशिप है, इसका एविडेंस हमें मिला है और भी बहुत सारे एविडेंस भी हमको मिले हैं, परंतु नैनगॉन और फू बाया के बीच में कोई रिलेशन है या नहीं इस बारे में हम नहीं जानते। तो जिचिंग बोलता है कि ठीक है और भी ज़्यादा सर्च करो, इस सब की चीज़ों के बारे में पता करो। फिर गू जिचिंग कार में जब आता है सू के पास तो फिर उसको बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, हमने रिपोर्टर्स को बुलाया है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वहाँ पे और सब कुछ बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर वो दोनों ऑफिस की तरफ जाने लगते हैं और इधर फिर नैनगॉन को दिखाते हैं जो हॉस्पिटलाइज थी। तो उसके पास एक नर्स आती है और बोलते हैं कि ये लेटर आपको आपके बॉयफ्रेंड ने देने के लिए बोला है। तो वो जब वो लेटर देखते हैं तो वो फू बाया का होता है और वो इससे बारे में होता है कि जो सू की रियल आइडेंटिटी है वो असल में सू यानसी है ना कि ही जिनसी है, इस बारे में था कि वो सबको इस बारे में बताने वाला है इसीलिए था। तो तभी ये पढ़ के पता नहीं नैनगॉन को क्या होता है, वो अचानक से हॉस्पिटल से भाग जाती है। और फिर इधर जब ये दोनों कंपनी में पहुंचते तो सारे रिपोर्टर्स इन दोनों को एकदम घेर लेते। फिर दिन ये लोग स्टेज में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं जहाँ पे ये दोनों बोलते हैं कि इन दोनों का रिलेशन एकदम सही है, कोई भी किसी पे भी चीट नहीं कर रहा है, जो सब कुछ भी लीक हुआ है वो सब कुछ किसी ने जानबूझ के किया है। तभी पीछे से फू बाया आके चिल्ला के बोलने लगता है कि ये सब कुछ झूठ है, सच मुझे पता है। तो सारे रिपोर्टर्स उसको घेर लेते हैं और वो बोलता है कि ये जो गू जिचिंग की गर्लफ्रेंड है वो एक्चुअल में फेक है और वो जब नैनगॉन के साथ काम करती थी तो नैनगॉन के साथ बहुत कुछ उसने गलत भी किया है और इवन उसका तो फू बाया के साथ अलग से रिलेशन भी था। तो गू जिचिंग फिर सब कुछ एविडेंस जो सब कुछ सिटू ने निकाला था वो सब कुछ दिखाने लगता है कि कैसे नैनगॉन ने उस ड्राइवर के साथ बात किया था जिस दिन नैनगॉन के कहने पे सू को किडनैप कर लिया गया था। फिर वो बार वाली वो सीसीटीवी की फुटेज भी दिखाता है जहाँ पे सू जाती है ड्रिंक करने के लिए अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ, परंतु जब माँ वहाँ से जाती है थोड़ी देर के लिए तभी फू बाया आके खुद ही उसको हक करता है और फिर रख के वहाँ से चला जाता है। और ये सब कुछ दिखाने के बाद जब ये प्रूव हो जाता है कि सू ने कुछ नहीं किया है बल्कि यही लोगों ने सब कुछ किया है और फू बाया तब खुद को हारता हुआ देख के चिल्लाने लगता है कि सब झूठ है, ये सब कुछ झूठ है, मुझे सिर्फ सच पता है, मुझ पर यकीन कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ। तो सारे रिपोर्टर्स बोलने लगते कि आपके पास क्या कोई प्रूफ है? तब वो बोलने लगती है सू को कि तुम्हें क्या लगा था ये ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा? फिर वो जैसे ही बोलने जाते हैं उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में तभी वहाँ पर नैनगॉन दौड़ते हुए हॉस्पिटल से आ जाती है और आके फू बाया को चिल्ला के रोक देती है और सबको बोलने लगती है कि उसने कुछ नहीं किया है, इस सब कुछ मैंने किया है, इस सब की वजह मैं हूँ। तो सारे रिपोर्टर्स उसको घेर लेते हैं और बोलते हैं कि आप कौन हो, आपको क्या पता है, क्या आपको कुछ पता है इस बारे में, सारे सवाल पूछने लगते। तो फू
बॉया आके उसको बचाने लगता है, बोलता है कि नहीं ये झूठ बोल रही है, सच में बोल रहा हूँ। फिर वो रिपोर्टर्स को वहाँ से भगाने के लिए खुद वहाँ से दौड़ के चला जाता है और वहाँ पे ऐसे ही भागम भाग में फू बॉया के पास से कुछ गिर जाता है और फिर वो सीटू को मिल जाता है। परंतु इसमें क्या होता है ये हमें इस एपिसोड में नहीं दिखाया जाता है। फिर दिखाते हैं कि फू बॉया और नैनगॉन इधर रोड पे दौड़ रहे थे और तब तक रिपोर्टर्स ने इन लोगों का पीछा छोड़ दिया था। परंतु तभी वहाँ पे भागते भागते एक कार एकदम नैनगॉन के सामने आ जाता है और उसका टक्कर होने ही वाला था। परंतु तभी फू बॉया उसको धक्का देकर उसको वहाँ से हटा देता है और खुद कार के सामने आ जाता है। इस वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर नैनगॉन रोते हुए उसके पास आके बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो फू बॉया बोलता है कि क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उसी दिन से जिस दिन से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ब्रॉड में, और तब से मेरा दिल नहीं बदला है, मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो। और वादा करो मुझसे कि अगली जन्म में हम दोनों सबसे पहले मिलेंगे, किसी और से भी मिलने से पहले। और फिर हमें नैनगॉन और फू बॉया के कुछ मोमेंट्स दिखाए जाते हैं साथ के। फिर इधर फू बॉया अपनी आखिरी दम तोड़ देता है और नैनगॉन चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है। फिर यहाँ पे हमें वॉइस ओवर में फू बॉया की आवाज़ से सुनाया जाता है, जहाँ पे फू बॉया बोलता है कि सॉरी नैनगॉन, परंतु अगले जन्म में तुम प्लीज़ सबसे पहले मुझसे मिलना, गूज जिचिंग से भी मिलने से पहले। और फिर इसी सैड टोन के साथ एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ लाइफ में जिस सिचुएशन में मिले थे, एक दूसरे से बिछड़ते हुए है उसी सिचुएशन में। अगर आज नैनगॉन गूज जिचिंग के प्रति अपनी ऑब्सेशन को कम कर पाती और या फिर गूज जिचिंग की बात मान के जो उसकी लाइफ में है उसी के साथ खुश रहना सीख जाती, तो आज उसको अपनी लाइफ में फू बॉया को खोना नहीं पड़ता और ना ही फू बॉया को अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करना पड़ता, बल्कि ये दोनों खुशी खुशी रह पाते एक दूसरे के साथ। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो फिर वीडियो पे लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर देना, और अगर चैनल पे नए आए हुए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। और मैं फिर से मिलूँगी आप लोगों के साथ इसका अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, दूसरों का भी ध्यान रखना। बाय बाय।